श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो जानने वाले हैं वे जान लें, भगवान श्री राम को केवल प्रेम प्रिय है। प्रेम का संबंध भगवान स्वीकार करते हैं। मानहु एक भगति कर नाता, भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को भक्ति प्रिय है। एक बार दो सज्जनों में विवाद हुआ। विवाद इसलिए हुआ कि दोनों में अपने अपने मत का आग्रह था। एक ज्ञानी एक भक्त। ज्ञानी ने भक्त से कहा कि तुम्हारा भाव ठीक है, लेकिन हम भगवान के अधिक नजदीक हैं, बिल्कुल पास में, क्योंकि हम योग्य हैं। भक्त ने कहा कि हम अयोग्य हैं, इसलिए ज्यादा पास में। अब वो कहें कि नहीं नहीं, योग्य व्यक्ति भगवान के पास रहता है, और भक्त कहे कि अयोग्य व्यक्ति तो भगवान की गोद में रहता है। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग आपस में काहे को विवाद करें, झगड़ा करें, चलो भगवान से ही पूछ लें। दोनों गए भगवान के पास। भगवान ने दोनों की बात सुनी। भगवान ने कहा कि देखो, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, और आत्म तत्व दो नहीं एक ही है, वह मेरा स्वरूप ही है। बेचारे भक्त ने सुना तो बड़ा उदास हुआ, उठकर चल दिया। भगवान ने कहा तुम कहां जा रहे हो? तो भक्त ने कहा और क्या सुनने के लिए बैठे रहे, हम तो बड़ा भरोसा लेकर आए थे कि आप हमारे नजदीक हैं, पर ज्ञानी जब आपकी आत्मा हो गए तो हमें तो कुछ छोटा सा ही स्थान मिला होगा। भगवान मुस्कुराकर बोले, अरे भाई पूरी बात तो सुनो। क्या? ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त तो मेरा परमात्मा है। मैं अपने भक्त का भक्त हूं। मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, हरि के भगतन को डर काको, अपने भगत पक्ष के कारण रथ अर्जुन को हाँको। और भक्ति प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद्व भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हों आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, जिसकता मिलता नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। देखो, भगवान की चाह में चाह मिला देना, यही भगवत प्रेम। भगवान प्रकट हुए श्री अवध में, आनंद ही आनंद। माताएं दर्शन के लिए आई। अवध में आज बड़ो आनंद। आज भगवान भक्तों तक पहुंचे हैं, और यह सबसे बड़ा सुख है। लेकिन अयोध्या में तो आनंद ही आनंद। मंगल भवन अमंगलहारी के प्रकट होने से, किंतु वन में एक महात्मा रहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, हो राम विश्वामित्र
महामुनि ज्ञानी राम विश्वामित्र विश्वामित्र विश्वामित्र। अब महात्मा वन में रहते हैं, विश्वामित्र जी नाम है, मुनि नहीं महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, और भगवान भक्तों के बीच में श्री अवध में। एक दिन माता कौशल्या ने गोद में ले लिया राम जी को। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, मां ने गोद में ले लिया। राम जी मचल गए, जननी की सारी को अंचल गई रूठे राम, जननी की सारी को अंचल गई रूठे राम, और मैया मोह चंद देहु बचन उचारे, कब हूं ससी मांगत आरी करें। भगवान चंद्रमा की याचना करते हैं, मैया मोह चंद देहु बचन उचारे हैं। मां ने कहा, लाल जी भूतल पे ससिकों उतारिवो का खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस की हमारे है। चंद्रमा को धरती पे उतारना खेल नहीं, यह हमारे बस की बात नहीं। पर राम जी तो रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे गे है, सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे हैं। भूतल पे चंद को उतारी वो कठिन कहा, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। चंद्र को धरती पर उतारना क्या कठिन, आपने तो रामचंद्र को धरती पर उतार लिया। महाराज दशरथ जास स्नेह सकोच बस राम प्रगट भे आए, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान इन प्रेमियों के बीच में है, श्री अवध में आनंद ही आनंद। पर विश्वामित्र जी परम ज्ञानी महामुनि यज्ञ करते हैं, पर देखत यज्ञ निशाचर धावहीं। अच्छा, ऐसा नहीं कि यज्ञ की ध्वनि सुनकर आते हैं, देखत। ये राक्षस बड़े विचित्र हैं, ये दिखते नहीं है पर ये देखते हैं। ये देखते रहते हैं कि यज्ञ आरंभ हुआ तो देखत यज्ञ निशाचर धावहीं। अभी हम लोगों को जैसे कभी कभी हम लोग विचार करते हैं, आलस नहीं आ रहा है, शरीर में कहीं दर्द नहीं, आराम से बैठे हैं, और माला लेकर बैठे, वैसे ही आलस्य आएगा, अंगड़ाई आएगी, शरीर टूटेगा। ये सारी समस्याएं। और आंख बंद कर लो तो दुनिया भर के काम याद आएंगे उसी समय। ये देखत यज्ञ निशाचर धावहीं। और आप प्रायः देखो कि ताड़का मारीच सुबाहु के आक्रमण से विश्वामित्र जी हार जाते। देखो, ज्ञानी तो हैं पर समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसीलिए मानस में कहा ज्ञानी होते हैं प्रिय अति विज्ञानी। ज्ञान है भगवान का पता लग जाना, पर उनकी प्राप्ति तो विज्ञान से होगी। सब जगह भगवान है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये हमने जान लिया कि सब जगह हैं, हम में हैं, सब जगह हैं। लेकिन उनकी प्राप्ति कैसे होगी? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। दूध में घी है, जान लिया, पर जान लेना प्राप्त कर लेना नहीं है। उसकी एक विधि है, दूध को जमाया जाएगा, मंथन होगा, मक्खन निकलेगा, अग्नि में तपाएंगे तब घृत प्रकट होगा। भगवान को प्रकट करना, ऐसे तो लोग कहते। एक आदमी ने कहा सब जगह परमात्मा, हमारे भीतर तुम्हारे भीतर कण कण में सब जगह परमात्मा है। और वो कहते कहते क्या बोला कि जब सब जगह परमात्मा है तो मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? जब सब जगह भगवान है, सब जगह परमात्मा है, तो मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? तो दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया कि सब जगह हवा है, फिर पंखा लगाने की जरूरत क्या है? हवा भी तो सब जगह है, पर सब जगह रहने वाली हवा बिना पंखे के नहीं मिलती। इसी तरह सब जगह रहने वाले भगवान भी बिना मंदिर के नहीं मिलते। इसलिए उस व्यापक का मंदिर बनाते हैं, भाव से उसकी प्राप्ति करते हैं, जरूरी है।
विश्वामित्र जी ने जान लिया ये सही है, उनके जैसा कोई जानकार नहीं है, पर जानने से समस्या का समाधान नहीं होता, जीने से समस्या का समाधान होता है। विश्वामित्र जी सोचने लगे कि मैं हार जाता हूं। अच्छा, हम लोग भी अपने जीवन में हारते हैं। क्रोध से हमारा बोध हार जाता है, काम से हमारा प्रेम हार जाता है। हमारी भी दशा हारे हुए व्यक्ति जैसी है। अच्छा, एक दूसरी विडंबना भी है कि जानते हम हैं और जो सही है वही जानते हैं, पर उस सही को हम जी नहीं पाते। विश्वामित्र जी सोचते हैं कि मैं हार गया, लेकिन उन्होंने इस हार का भी सदुपयोग किया। तब मुनिवर मन कीन विचारा, उन्होंने विचार किया कि मैं हार क्यों रहा हूं, सब कुछ ठीक है, क्षेत्र पवित्र है, कार्य पवित्र है, कर्ता पवित्र है, कर्म पवित्र है, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिल रही? कारण केवल एक ही, परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। अच्छा, सबके जीवन का अनुभव है क्या? दमित वासनाएं अमित रूप ले जब, अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के, अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। अच्छा, कोई सोचे कि संसार मिथ्या है, हमने समझ लिया, मृग जल के समान है, और जितनी युक्तियां और उदाहरण हमारे महापुरुषों ने दिए हैं वे सब सही हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं बिल्कुल सत्य है, पर समझ भी लें कि मिथ्या है, पर समझें मिथ्या सो की, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद लो, समझ लेने पर भी। इसीलिए मृगवारी जैसे असत इस जगत से, पुरुषार्थ के बल पे बचना है मुश्किल, श्री हरि के सेवक जो छल छोड़ बनते, उन्हें फिर ये संसार छलता नहीं है, उन्हें फिर ये संसार छलता नहीं है। अच्छा, एक बात और, कोई कहे कि हमें तो गुरु जी मिल गए, गुरुदेव, तो गुरुदेव मिले हैं तो उनकी कृपा से गोविंद मिलेंगे। श्री कबीरदास जी महाराज भी उन गुरुदेव को स्वीकार करते हैं जो गोविंद के बगल में खड़े हो, जो गोविंद के पास हो, गुरु गोविंद दो खड़े। अच्छा, गुरु के कारण गोविंद की प्राप्ति होती है, यह बात अलग है कि गुरुदेव की महिमा भगवान से भी अधिक है, पर गुरुदेव भगवान के लिए मिले। अब कोई कहे कि बस गुरुदेव भगवान मिल गए, अरे भाई ऐसा नहीं है। आप ऐसे सोचो, किसी व्यक्ति ने आज तक गुरुदेव बनाए होंगे, मंत्र लिया होगा, श्रद्धा रखी होगी, पर क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे पहले भगवान ने न बनाया हो? गुरुजी ने तो शिष्य बनाया, पर आदमी तो भगवान ने बनाया।
जन्म। जैसे माताएं कहती हैं कि महाराज आज तो हमने आलू बनाए, तो आलू बनाए हैं कि आलू बने बनाए हैं? आलू तो बनाने वाले ने बनाए हैं, और अगर न बनाए होते तो साग काहे का बनाते? तो इन्होंने साग बनाया। आलू मिट्टी में सना हुआ था, कोई कीमत नहीं थी, पर इन्होंने साग बना दिया तो हर कोई मांग करने लगा। इसी तरह भगवान ने हमें जन्म दिया, बनाया भगवान नहीं हमें, लेकिन तब हमें कोई पूछता नहीं था। लेकिन गुरुदेव ने कृपा करके साफ सुथरा करके ज्ञान वैराग्य भक्ति के मसाले बनाकर ऐसा स्वादिष्ट बना दिया कि अब हर कोई मांग करता है, हमें भी मिले, हमें भी मिले, हमें। ये गुरुदेव की महिमा है, और गुरुदेव के ऋण से कोई ऋण हो नहीं सकता। पर सद्गुरु सुभाषीष पाने से पहले जलता नहीं ज्ञान दीपक भी घट में, कहती न तब तक समर्पण की सरिता, अहंकार जब तक ही गलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। राजेश्वरानंद आनंद अपना राजेश्वरानंद आनंद अपना पाकर ही लगता है जग जाल सपना। तन बदले कितने भी पर प्रभु भजन बिन, कभी जन का जीवन बदलता नहीं है, कभी जन का जीवन बदलता नहीं है। विश्वामित्र जी ने सोच लिया कि हार हमारे लिए सौभाग्य है। क्यों? जीत व्यक्ति के मन को प्रायः अभिमान से जोड़ती है, और हार भी अच्छी है अगर व्यक्ति के मन को भगवान से जोड़ दे। विश्वामित्र जी को हारते ही हरि याद आ गए। सूर्य किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। और उन्होंने सोच लिया हरि बिनु मरई न निश्चर पापी, इन विकारों का विनाश भगवान की कृपा के बिना नहीं होगा, इसलिए भगवान का आश्रय लेना चाहिए। अच्छा देखो, कहां जाना पड़ेगा? भगवान मिले किसे? भगवान तो गृहस्थ को मिल गए। तो हम तो बाबा जी बने वन में आए, और भगवान भवन में, और वो भी एक गृहस्थ के यहाँ। और हम भगवान को पाने जाएं वहां, हम संत होकर वहां पाने जाएं? गृहस्थ राजा लोग आते थे हमारे पास भगवान को पाने, और हम जाएं? अच्छा, उन दशरथ जी के यहाँ जाएं जिनके कुलगुरु वशिष्ठ जी हैं, जिनसे हमारा झगड़ा है। कई लोग, हम लोग तो यही सोच सकते हैं कि जिनसे झगड़ा हम काहे को जाएं, हो चाहे ना हो का। पर ये विश्व के मित्र हैं, और ये कहते हैं कि मैं जरूर जाऊंगा। क्यों? अगर हरि मिल जाए तो अपने को छोटा बनाने में हर्ज क्या है? और छोटा बने बिना भगवान मिल नहीं सकते, छोटा तो बनना ही चाहिए। ये बड़ों से काम नहीं बनता, छोटे से बन जाता है। जिम सरकरा मिले सिकता मह बलते न को बिलगावे, और अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। कोई छोटा बनकर देखे, भगवान तो उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। हार कर जा रहे हैं और हर्षित होते हुए जा रहे हैं। क्यों? हम हार भले ही गए, पर एहू मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। दोनों भाइयों को लेकर आएंगे, दर्शन करेंगे, हर्षित होते हुए जा रहे हैं। हारने वाला हर्षित हो, क्यों? अब उसकी शरण में जा रहे हैं जो कभी हारने ही नहीं देगा, भगवान की शरण में। और सोचते हैं इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए, इस बहाने जाऊंगा
ये आंसू बहाने का बहाना मिल गया है। इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए, प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए। और मैं एक ही बात कहूंगा, यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो भाग्य दशरथ के खुले, किंतु आया यज्ञ में पूर्ण कराने के लिए। दशरथ जी का यज्ञ पूर्ण हुआ तब आप पधारे, लेकिन आप जब पधारेंगे तब मेरा यज्ञ पूरा होगा। और एक बात तो कहूंगा, जा कहूंगा आपने घर में मुझे बुलवा लिया। मैं आपको पाने वन में गया था और आपने घर में बुलवा लिया। जा कहूंगा आपने घर में मुझे बुलवा लिया, किंतु मैं आया तुम्हें वन में बुलाने के लिए। आपने मेरा वन छुड़ा दिया, घर में बुला लिया। लेकिन कोई बात नहीं प्रभु, आपने मेरा वन छुड़ा दिया है तो मैं आपका घर छुड़ा दूंगा। आपने घर में बुला लिया, मैं वन में ले जाऊंगा। और मुस्कुराते हुए विश्वामित्र जी मन ही मन कहते हैं कि प्रभु, अगर आपने यज्ञ पूर्ण करके मेरा वन बसा दिया तो मैं भी वचन देता हूं कि मैं आपका घर बसा दूंगा। और हमें दो मिल जाए, राम लक्ष्मण प्राप्त कर। श्री राम श्री लक्ष्मण मिल जाएं, राम लक्ष्मण प्राप्त कर। सबसे कहूंगा गर्व से, सारी दुनिया से गौरव के साथ कहूंगा कि अभी तक तूने मुझे हराया, अब आ जमाने जोर मेरा आजमाने के लिए। और जिनकी कृपा में भक्ति है और कोप में मुक्ति छिपी, जिनकी कृपा में भक्ति है और कोप में मुक्ति छिपी, निर्वाणदायक क्रोध जाकर भगत। जिनकी कृपा में भक्ति है और कोप में मुक्ति छिपी, राजेश रघुवर आए हैं बिगड़ी बनाने के लिए। इस तरह विचार करते हुए विश्वामित्र जी गए। करिमज्जन सरयू जल गए भूप दरबार, दरबार दरबार दर गए भूप दरबार, दरबार भूप दरबार 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 दशरथ जी के दरबार में। हाँ, महाराज दशरथ को समाचार मिला, गादी नंदन विश्वामित्र जी आए। दशरथ जी प्रसन्न तो हुए पर परेशान भी हुए। गुरुजी ने कहा क्या बात है अयोध्या नरेश? महाराज आपने सुना नहीं, श्री विश्वामित्र जी आए। अरे तो महात्मा है, प्रसन्न होना चाहिए। महाराज पर यही श्री विश्वामित्र जी महाराज हरिश्चंद्र के समय में आए थे और तब से अब आए, और इतने दिन भगवान जाने कहां रहे। और गुरुजी मुस्कुराए, कोई बात नहीं गुरुजी, हमें तो लगता है कि आपने हमारे श्री राम जी का नाम श्री रामचंद्र रख दिया है, तभी विश्वामित्र जी आए।
लगता है ये चंद्र शब्द हमारे कुल के लिए अच्छा है ही नहीं। हरिश्चंद्र हुए तो विश्वामित्र जी आए, अब श्री रामचंद्र हुए तो विश्वामित्र जी आए। वशिष्ठ जी मुस्कुराए, कोई बात नहीं, तुम जाओ स्वागत करो। श्री दशरथ जी गए, स्वागत किया। दिन आज को धन्य महामुनिराज, कृपालुता कीन्ही सुभायन की, रसना कही भांति बखान करे, जो दशा चित चौगुने चायन की। तप तेज भरी तू मूरति बिंदु, महोषधि है जगतायन की। अवधेश की भूमि पवित्र भई, जब डारी दई रज पायन की। आपकी बड़ी कृपा। प्रणाम किया। विश्वामित्र जी बिल्कुल शांत, भगवान की लीला देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। घर में बुलाया, सिंहासन पर बैठवा दिया। विश्वामित्र जी सोचते हैं कि हम सोचते थे कुशासन पर बैठेंगे तो भगवान मिलेंगे, इन्होंने सिंहासन पर बिठा दिया। और वन में नहीं मिले, भवन में। और कुशासन पर बैठने से नहीं, सिंहासन पर बैठने से। और सोचते थे फलाहार करने से मिलेंगे, तो नहीं, विविध भांति भोजन करवावा। विश्वामित्र जी कह रहे कि प्रभु समझ में नहीं आता ये कैसी लीला हो रही है। भगवान ने मन ही मन कहा कि आज भी हम त्याग से ही मिल रहे हैं। तो त्याग तो हमने तब किया था, अब थोड़े ही कि आज आपने त्याग का त्याग किया है, यह भी एक त्याग है। अब पता लग गया कि आप मुझे चाहते हैं। और तब पुण्य चरणन मेले सुतचारी, चारों पुत्रों को गुरुदेव के चरणों में डाल दिया। पर राम जी को जो देखा तो देखते ही रह गए। पहले निश्चय करके आए, आज सकल सुकृत फल पाई हो, राम जी का दर्शन करूंगा। और राम जी को जो देखा तो कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। भगवान को देखकर बस अभी तक जिसको जाना था आज उसे पा लिया, आज धन्य हो गया। अब मैं नहीं, आप ही हो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अब प्रेम गली अति सांकरी, तेहमा दुई न समाही। ऐसे ऐसे डूब गए, बस होश ही नहीं, अपने होने का होश नहीं, भगवान। अब विश्वामित्र जी तो इतने आनंद में भरकर राम जी का दर्शन कर रहे हैं, परमानंद की प्राप्ति हो रही है। लेकिन दशरथ जी को लगा कि हमारे राम जी को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं, और इसीलिए हम डर रहे थे। अब गौर से, अब इनको मना कौन करे कि मत देखो। तो दशरथ जी ने एक बहाना सोचा। दशरथ जी बोले, महाराज आपके आगमन का कारण? यही कारण आगमन तुम्हारा, कारण आगमन आगमन आगमन। आपके आने का प्रयोजन क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा, धन्य हो अयोध्या नाथ, तुमसे यही आशा थी। मेरे आने का प्रयोजन जान के पूरा करोगे? महाराज आपके कहने में देर होगी, मेरे करने में नहीं। कहा सो करत न लाभ हूं बारा। राक्षस मुझे सताते हैं, यज्ञ पूरा नहीं हो पाता। पर धन्य हो अयोध्या नरेश, मैं तुमसे सहायता की याचना करने आया हूं। दशरथ जी बोले, मैं चलूं? सेना साथ में ले चलूं? नहीं नहीं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। क्यों? महाराज आपकी कृपा से क्या मैं राक्षसों को मार नहीं सकता? नहीं, मार तो सकते हो, मार तो मैं भी सकता था, श्राप दे के भस्म कर देता।
लेकिन मरने से समस्या का समाधान थोड़ा ही होगा। ये मरेंगे फिर जन्म लेंगे, तब का इनकी समस्या का समाधान मरने से नहीं तरने से होगा। तो मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूं, इस बार तो मैं तारने वाले को लेने आया हूं। तारने वाला, हाँ, राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम। जगत में तुम्हारो नाम रहे, जगत में तुम्हारो नाम रहे। पुरुषार्थ की दाल गली नहीं, चतुराई की चाल चली नहीं। पुरुषार्थ की दाल गली नहीं, चतुराई की चाल चली नहीं। तब हम आए राम शरण में बन के भिखारी, जगत में तुम्हारो नाम है। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। जो मिल जाई लखन रघुनाथ, निश्चर बधाम हो सनाथ। निश्चर बधाम हो सनाथ, मंगल जंगल हूँ मैं करी है अमंगल हारी, जगत में तुम्हारो नाम है। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम है। आपन गुरु से बूझो नरेश, हमारी बात ठीक न लगे गुरुदेव से पूछ लो। आपन गुरु से बूझो नरेश, तुम्हारे गृह प्रगटे सर्वे। पूरन ब्रह्म सगुन भय राम मनुज तनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम है। राजन हम संग भेजिए धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। हमारे साथ श्री राम लक्ष्मण को भेज दो, राजन राम लखन जो दीजिए। विश्वामित्र जी सुन रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा अगर भरोसा न हो हमारी बात पर गुरुदेव से पूछ लो। तुम्हारे यहां परात्पर ब्रह्म ही श्री राम रूप में प्रकट हुए हैं। दशरथ जी कांप गए, नहीं महाराज, ज्ञानी बर ध्यानी बर महामान्य मानी, बर सोच के सयानी, बुद्धि काढ़िए कलाम को। ना ही ना निकारी हो जो अंश रघुवंशिन को, हुक्म ना टारी हो गुलाम बिनु दाम को। बिंदु कवि बारी तट बाग बनवास लीजे, सकल सुपास लीजे आप ही के काम को। ग्राम लीजे ठाम लीजे, धन और धाम लीजे, काढ़ लीजे चाम पैना नाम लीजे राम को। कहा क्या नहीं दोगे? महाराज ये मैंने नहीं कहा कि नहीं दूंगा। राम देत नहीं बनाई, इनको देते नहीं बनता। अच्छा एक बात और है, विश्वामित्र जी महाराज पुराने परीक्षक हैं, तो आदत है, पुरानी पढ़ने पर भी कुछ न कुछ बनी रहती है। तो उन्होंने यही सोचा कि साधु हम बने और भगवान इन्हें मिले। क्यों मिले? परीक्षा लेने। हरिश्चंद्र जी के सत्य की परीक्षा ली तो दशरथ जी के स्नेह की परीक्षा ली, प्रेम परीक्षा। एक बार कुछ लोगों को ट्रेन पकड़नी थी, पड़ोस में एक तांगे वाला था, उससे पहले ही दिन कह दिया भैया तैयार है ना, सवेरे ट्रेन पकड़नी है और बिल्कुल 5:30 बजे चल देना है। सवेरा हुआ, वो आया ही नहीं, 6 बज गए। अब ट्रेन पकड़ने का टाइम हो रहा था तो लोग गए, भाई क्या करते हो?
तो जल्दी जल्दी आंख मलता हुआ उठकर तैयार हुआ, तांगा में घोड़ी जोती, बिठाई, सवारी, चल दिया। लेकिन ऐसी विचित्र आदत को घोड़ी थोड़ी दूर चले 20-25 कदम फिर रुक जाए। और जब उससे विचित्र वो तांगा चलाने वाला, वो तांगा चलाए तो नहीं, वो घोड़ी के सामने खड़ा होकर नृत्य करता। फिर वो चले 20-25 कदम। तो जब 2-3 बार हुआ तो यात्री बोली, ये क्या तमाशा है, ये तुम हर बार इसके सामने नृत्य करते हो। कहने लगा, क्या बताएं साहब, वो तो गलती से हमारे पास 2 घोड़ियां हैं, एक घोड़ी तांगे में जोती जाती है, एक ब्याह बारातों में जाती है। तो ये बारात वाली घोड़ी हमने तांगे में जोत ली है, इसको हर 10-20 कदम पे नृत्य देखने की आदत है, तभी बढ़ेगी, आदत है। अरे भाई, विश्वामित्र जी की आदत है, परीक्षा ले ही नहीं दे सकते राम जी को। महाराज दे नहीं। अच्छा, क्या दोगे राम जी के बदले में? मांगो भूमि। अच्छा, ये 2 को मांगा इसलिए 2 अक्षर के शब्द ही दशरथ जी से, वो 2 ऐसे भर गए। मांगो भूमि 2 अक्षर, धैन धन कोसा, सर्वस देव आज सह रोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देव उनमें से एक माही। अच्छा, जब प्राण दे सकते हो तो राम जी के विरह में तो प्राण ही तो जाएंगे। दशरथ जी ने कहा कि मैं प्राण तो दे सकता हूं, पर राम जी तो प्राणों के प्राण हैं, इन्हें नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी हैं प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। और इसीलिए विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को प्रेम की इस परीक्षा में उत्तीर्ण कर दिया। उनको लगा इसीलिए इन्हें भगवान मिले, राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम के कारण इन्हें मिले। लेकिन ऊपर से प्रकट इसलिए नहीं किया, नहीं तो खेल बिगड़ जाएगा, अभी हमें लेकर जाना है। तो हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, हृदय में बड़े हर्षित हुए। अब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन दे दीजिए। तुम्हें याद है तुम्हारे कोई पुत्र नहीं था, 4 पुत्र कैसे हुए? आपने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर यज्ञ कराया, तो जिस यज्ञ ने तुम्हें 4-4 बेटे दिए हैं, आज उसी यज्ञ पर संकट है तो 2 बेटे भी नहीं भेज सकते। महाराज दूं कैसे? वशिष्ठ जी ने कहा कि इन्हें राम जी लक्ष्मण जी को मत दो। मैं कह रहा हूं मत दो, फिर अपना पद इन्हें दे दो। और पद दे क्या दो, दे चुके हो, राज्य पद पर तो बिठा ही दिया है, राजा के पद पर बिठा दिया है। और अगर तुम राम लक्ष्मण को नहीं दे सकते तो एक काम करो, अपने पिता के पद पर भी इन्हीं को बिठा दो। क्योंकि दशरथ जी कह रहे हैं कि राम जी तो ट्रस्ट की संपत्ति है। मुनि जन धन सर्वस्व शिव प्राणा, मुनियों के धन, जन के सर्वस्व, शिव जी के प्राण, हमारे पुत्र, इतने ट्रस्टियों का अधिकार, ये सब मिले तब निर्णय हो। एक ट्रस्टी तो दे नहीं सकता। अरे तो अपना पद तो दे दो इन्हें। और दशरथ जी ने यही बात स्वीकार की। आज से आप इनके भय पिता महतारी, जगत में तुमरो नाम। आज से आप इनके भय पिता महतारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। और यही कहा, आज से आप ही इनके भय पिता महतारी, तुम मुनि पिता आन नहीं को। ये प्रेम के कारण, प्रेम पराधीन प्रभु दशरथ जी ने प्रेम के कारण राम जी को, लक्ष्मण जी को, विश्वामित्र जी को तो सौंपा, पर हृदय बड़ा कठोर करके श्री राम जी लक्ष्मण जी को लेकर विश्वामित्र जी चले।
तो राम जी बोले गुरुदेव अगर आज्ञा हो तो माताजी से अनुमति ले आए, माताजी से आज्ञा ले आए। विश्वामित्र जी घबराए कि जब पिताजी ने इतनी देर की इन्हें देने में, और माता तो और नहीं जाने देगी, तो क्या राम जी को न जाने दो? नहीं, अगर माता की आज्ञा पालन करने, माता का दर्शन करने राम जी को नहीं जाने दूंगा तो संस्कार बिगड़ जाएगा, और अगर जाने दोगे तो काम बिगड़ जाएगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि काम बने बिगड़े ये बाद में सोचो, संस्कार न बिगड़े ये पहले सोचो। हमारी संस्कृति संस्कारों की संस्कृति है। माता से आदेश लेने जरूर जाएं, जरूर। और राम जी गए, और कौशल्या माता ने जैसे ही देखा तो जाई जननी पग नायो शीस, पायो विमल सुजस आशीष, कीने विदा चूमी मुख पुष्पमाल उर्डारी, जगत में तुमरो नाम बहे। कर कमलन सोहे धन तीर, मुनि अनुगमन करत दो वीर, लखि छवि बार बार राजेश जाहि बलिहारी, जगत में तुमरो नाम रहे, जगत में तुमरो नाम। बस श्री राम जी आए, माता कौशल्या ने तुरंत कहा कि जाओ गुरुजी, निकल जाएंगे गुरुजी की सेवा में, तुरंत जाओ। ऐसी विवेकवती माता कौशल्या ने विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। राम जी लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देकर, अब तो हे भगवान, हम लोग कहीं रेल में बस में सफर करें या कहीं, और किसी मैया का छोटा बच्चा रोया तो तुरंत चुप हो जा, नहीं बाबा बैठे, बाबा ले जाएंगे। और हम लोग ले जाओ बाबा, ले जाओ इसे, ले जाओ। एक मैया तो एक गांव में कह रही थी, हम 2-4 महात्मा घूमने निकले तो वो बच्चा रोया, तो उसकी माँ बोली चुप हो जा, नहीं बाबा खा जाएगा। अरे हमने कहा मैया काहे को, बाबा दाल भात रोटी खाते हैं कि बच्चे खाते हैं, काहे को ये। और बच्चा भी इतना चुप होता है बड़ी जल्दी। एक बार हम लोग हरिद्वार में थे, एक दिन गए ऋषिकेश, तो नया झूला बना, वहां से गंगा जी पार के उस तरफ गए। दोपहरी का समय, एक आदमी आया, उसने चरण पकड़ लिया। अब मैं उसे पहचान ना पाऊं, वो हमारी तरफ देखे नहीं और चरण छोड़े नहीं, तो मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा भैया हो गया प्रणाम, जय सीताराम, भैया उठो उठो उठो। वो कहे महाराज 1 मिनट और रुक जाओ। हमने कहा ऐसा प्रणाम नहीं देखा कि 1 मिनट और। तो हमने उधर देखा जिधर वो देख रहा था। समस्या यह थी कि उसका बेटा मौसमी का जूस ना पिए, मां पिलाए, और वो जिद करे। तब तक पिता को एक उपाय मिला, हमारे पांव पकड़ लिए, बोले बस थोड़ा सा रह गया, ये जूस पी ले फिर चले जाना। और उसकी मां कहे कि देख वो तुम्हारे पिता पकड़े, वो रहे बाबा, वो ले जाएंगे, जल्दी कर जल्दी। हमें उस दिन समझ में आया कि हम लोगों का यह भी उपयोग है। अरे भाई, माता कौशल्या विश्वामित्र जी के साथ राम जी लक्ष्मण जी को भेजते हैं। साधु पुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव। देखो, आत्मा को देखने के लिए ज्ञान की दृष्टि चाहिए, और महात्मा को देखने के लिए श्रद्धा की दृष्टि चाहिए, और भगवान को देखने के लिए भक्ति की दृष्टि चाहिए। प्रेम पराधीन प्रभु चल पड़े, हरसि चले दो भाई, मुनि संग हरसि चले दो भाई, दो भाई
भाई आए चले दो भाई चले दो भाई। भगवान पीछे पीछे चल रहे हैं, ऐसी उनकी कृपा है। प्रेमी के साथ चलने के लिए तैयार, प्रेमी जिसे दे दे वहां जाने के लिए तैयार। ऐसा दयालु कृपालु स्वभाव और किसका। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानने हारा। बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन करें। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जु, सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम राजेश जपि, भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय।